Hey, hello, welcome back guys. How are you? Hope you all are doing well. पढ़ाई मस्त चल रही है. Okay, let's start. Previous topic पे we had started the new topic that is subsidiary book. सब्सिडियरी बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक बनता है स्टैंडर्ड 11th का. इससे पहले हमने जो देखा था, पहले तो हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लिया था सर, व्हाट इज अकाउंटेंसी, क्यों अकाउंटिंग करना है, बुक कीपिंग क्या होती है. आफ्टर दैट वी हैड सीन द प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग. उसमें हमने देखा था कि जर्नल एंट्रीज क्या होती है, जर्नल बुक क्या होती है, उसको सर लेजर में पोस्ट कैसे करना है. दिस ऑल थिंग्स वी हैड सीन. बाद में सर जर्नल लेजर से लेके बैलेंस शीट तक, फाइनल अकाउंट्स तक तो सर हमारा बढ़िया चल रहा था. बाद में आपने ये सब्सिडरी बुक्स का क्या मतलब नया कंसेप्ट पिक्चर में ला लिया. सो प्रीवियस जो इंट्रोडक्टरी टॉपिक था, मतलब लेक्चर था सब्सिडरी बुक्स का, उसमें वी हैड सीन दैट कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी रिपीटेटिवली होते हैं. जैसे कि इन केस ऑफ बिजनेस वी कीप ऑन परचेजिंग ऑन रेगुलर बेसिस, वी कीप ऑन सेलिंग द गुड्स ऑन रेगुलर बेसिस. तो जहाँ पे ऐसे कुछ अकाउंट्स होते हैं जो मल्टीपल बार हमें आते हैं यूज़ में, जैसे कि डेली बेसिस पे में हम 50-500 हज़ारों ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं सेल्स के. डेली बेसिस पे में हम कितने लोगों से परचेस कर लेते हैं. डेली बेसिस पे कैश के हज़ारों ट्रांजेक्शन्स होते हैं. सो व्हाट इफ वी कीप ऑन रिकॉर्डिंग दिस ट्रांजेक्शन्स वाया जर्नल एंट्रीज, कितना सारा वर्कलोड हो जाएगा ना हर ट्रांजेक्शन्स का. इफ वी कीप ऑन पासिंग जर्नल एंट्रीज फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, जस्ट इमेजिन द क्वांटम, जस्ट इमेजिन द वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजेक्शन, वॉल्यूम ऑफ द जर्नल एंट्रीज वी हैव टू पास. जहाँ पे वर्कलोड बढ़ जाएगा वहाँ पे मिस्टेक्स की भी पॉसिबिलिटीज हो जाती है. सो टू ओवरकम दिस चैलेंज हमने कंसेप्ट लाया है सब्सिडियरी बुक्स का. ओके, तो बेसिकली सब्सिडरी बुक्स होती क्या है, प्रीवियस सेशन में हमने डिटेल में देखा है, लेकिन एक क्विक रिकैप ले लेते हैं. सब्सिडरी बुक्स ऐसी बुक्स होती है सर जिसमें हम पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं. जैसे कि साहब अगर परचेज के ट्रांजेक्शन्स है तो इंस्टेड ऑफ पासिंग द जर्नल एंट्रीज वी वुड डायरेक्टली रिकॉर्ड दो ट्रांजेक्शन्स इन परचेज बुक. तो साहब साल भर में जितना भी परचेज हुआ हमें एक ही जगह मिल जाएगा. इट वुड हेल्प अस टू एनालाइज द ट्रांजेक्शन्स. अगर कोई पूछता है कि सर आपका इस हफ्ते में कितना परचेज हुआ, तो क्या हम जर्नल एंट्रीज एक एक चेक करते बैठेंगे, जर्नल एंट्रीज के पेजेस पलटाते रहेंगे? नो ना, इट वुड बी क्वाइट कम्बरसम एंड टाइम टेकिंग फॉर अस. सो इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम डायरेक्टली परचेज बुक देख लेते हैं तो हमें दिख जाता है कि हमने कितना कितना परचेज किया हुआ है. ओके, हमने कितना कितना परचेस किया हुआ है. सो एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग द सब्सिडरी बुक्स आर स्पेशलाइजेशन. साहब अगर एक ही इंसान एक बुक मेंटेन कर रहा है, जैसे कि परचेस बुक, आप एक कोई अकाउंटेंट है, ही इज मेंटेनिंग द परचेस बुक, तो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका उस डोमेन में उसका स्पेशलाइजेशन आएगा. एक ऑडिट था हमारे पास, मैनुअल ऑडिट था शुगर फैक्ट्री का. जस्ट इमेजिन कंपनी हैविंग टर्नओवर्स ऑफ रफली अराउंड 200 टू द ट्यून ऑफ 200 CR, स्टिल मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन मैनुअल मोड. ओके, सो वहाँ पे क्या होता था, दे हैड द स्टाफ ऑफ अराउंड 20 to 25 ऑड अकाउंटेंट्स. ओके, तो इन दैट केस दे हैड स्पेशलाइज्ड अकाउंटेंट्स. कुछ लोग होते थे, एक सेल्स का डिपार्टमेंट अलग. सेल्स का डिपार्टमेंट मतलब few accountants were 100% dedicated to sales department only. एक अकाउंटेंट ऐसा था वो सिर्फ परचेज की एंट्रीज करता था. एक कैशियर था, एक कैशियर के अंदर सब कैशियर था जो सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट करता था. तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली उनकी उसमें स्पेशलाइजेशन हो जाता है. टाइम सेविंग एंड इकोनॉमिकल. हम जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे, फिर लेजर में पोस्ट करेंगे. अगर हमें कोई एनालिसिस करना है तो एक एक पन्ना पलटाएंगे. इट्स क्वाइट टाइम टेकिंग ना. डिविजन ऑफ वर्क, काम बढ़ जाता है. अगर सारे ट्रांजेक्शन्स इफ वी कीप ऑन रूटिंग थ्रू जर्नल एंट्रीज ओनली, तो एक ही इंसान जर्नल बुक चेक कर सकता है. वेरएज अगर हमें मल्टीपल टाइम पे, जैसे कि किसी को सेल्स में चेक करना है, किसी को परचेस में करना है, तो एक साथ में एक अलग बुक है सेल्स का, एक परचेस का अलग है ना, एक बिल्स रिसीवेबल्स का अलग है. तो डिविजन ऑफ वर्क इज पॉसिबल. क्विक इंफॉर्मेशन जल्दी मिलती है और इंटरनल चेक होता है. ठीक है, जैसे कि परचेज बुक में जो अमाउंट मेंशन है वही लेजर में आ रहा है क्या, क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाता है. ठीक है,
टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन। देखो कैश ट्रांजेक्शन की होती है वो कैश बुक होती है, ठीक है। अब कैश बुक भी कितने प्रकार की है साहब, भिन्न भिन्न प्रकार की कैश बुक है, सिंगल, कॉलम 2, कॉलम ट्रिपल, कॉलम बैंक बुक, पैटी कैश बुक। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कैश बुक, अभी आगे डिटेल में हम देखेंगे। बाद में क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन के परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। बिल्स ट्रांजेक्शन, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, अदर्स जर्नल प्रॉपर। तो भैया जी घुमा फिरा के ये 7-8 ही ऐसी बुक्स है जिन्हें हम सब्सिडरी बुक्स बोलेंगे। कौन सी? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, कैश बुक एंड दिस जर्नल प्रॉपर, ठीक है। जो ट्रांजेक्शन इनमें से कहीं पे भी नहीं आए, इनमें से कहीं भी नहीं आए, those transactions would be recorded in the journal proper। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? we would record those transactions in the journal proper। आ रहा है या नहीं आ रहा है? वनीता, मनीषा, प्रिया, रोहित, अमन, समझ में आ रहा है सभी को? यस, ओके, दैट्स फाइन, दैट्स ग्रेट। एक बात और ध्यान में देनी है भैया जी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर फर्म ये सारी की सारी बुक्स मेंटेन करेगा, ओके। अब जैसे कि मान लीजिए हमारे फर्म में परचेज रिटर्न बहुत निग्लिजिबल होते हैं, तो निग्लिजिबल परचेज रिटर्न है तो क्या हम उसके लिए अलग से बुक बना लेंगे क्या? नहीं सर। जहाँ पे बहुत सी बार हम परचेज रिटर्न करते हैं या बहुत सी बार सेल्स रिटर्न आता है, इन दैट सिनारियो ओनली वी वुड प्रिपेयर दिस सब्सिडरी बुक्स, ओके। जैसे कि हमें बिल्स रिसीवेबल रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं, in that scenario only we would prepare this subsidiary book। it's not necessary to prepare all the subsidiary books, okay। जिन बुक्स का हमें काम है, जैसे कि बेसिकली परचेस तो हम करेगी, सेल्स तो हम करेगी, तो ये परचेस सेल्स की बुक बना लो। कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन तो हो गई, तो कैश एंड बैंक की बुक बना लो, ओके। इट डिपेंड्स फ्रॉम फर्म टू फर्म, बिजनेस टू बिजनेस, इट वेरीज, ओके। तो ये 7 बुक्स है जो हमें भूलना नहीं है, ये 7 बुक्स को हम कहते हैं सब्सिडरी बुक्स, इन 7 बुक्स को हम कहते हैं सब्सिडरी बुक्स। अच्छा, अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, सर व्हाट इफ आई परचेज गुड्स इन कैश। अगर मैं कैश परचेस करता हूँ तो इट वुड बी डायरेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एंड नॉट इन द परचेज बुक। आई रिपीट, अगर हम कैश परचेस करते हैं तो वो परचेस बुक में नहीं आएगा। कैश में सेल्स करते हैं तो इट वोंट बी रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक्स, all these books are meant for only the credit transactions। which transactions? Only the credit transactions। these books are made, these books are prepared only to record the credit transactions and not the cash transactions, okay। first important point is only credit transactions are recorded। लिख लेना है आपको आपके नोट्स पे, only credit transactions are recorded। next, अब मान लीजिए जनाब हम एसी परचेस करते हैं या फिक्स्ड असेट फर्नीचर परचेस करते हैं, तो क्या ये भी परचेस बुक में आएगा? नहीं साहब, क्या बात कर रहे हो। परचेस बुक्स आर मेंट ओनली फॉर रिकॉर्डिंग द परचेस ऑफ गुड्स, एंड गुड्स मतलब अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी लेक्चर नंबर 3 उसमें हमने देखा है। गुड्स मतलब ऐसी चीज, ऐसी वस्तु जिसमें हम रेगुलर बेसिस पे डील कर रहे हैं, मतलब जिस चीज का हमारा बिजनेस है। हमारा एयर कंडीशनर का बिजनेस है क्या? नहीं। सो इट वोंट बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, इजंट इट? ओके, तो दिस वाज द ब्रीफ रिकैप व्हाट वी हैड कंप्लीटेड इन प्रीवियस सेशन। ये रिविजनरी पार्ट था। अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज कैश बुक। पहला सब्सिडरी बुक हमारा है कैश बुक, ठीक है। तो कैश बुक का फॉर्मेट कैसा है? सर देखो, पहली बात तो कैश बुक अलग अलग तरीके की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर सिंपल कैश बुक, ओके। तो कैश बुक एक ऐसी बुक है जिसमें सारे, आई रिपीट, कैश बुक एक ऐसी बुक है जिसमें सर कैश के सारे ट्रांजेक्शंस आते हैं, जिसमें कैश के सारे ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। ऐसी बुक को हम कहते हैं कैश बुक, सिंपल कैश बुक, ठीक है। कैसा होता है सर? ये दिखता कैसा है? ये दिखता है हमारा नॉर्मल कैश अकाउंट की तरह। इट लुक्स लाइक कैश अकाउंट, कैश के लेजर की तरह दिखता है। इसीलिए कैश बुक नहीं, क्या सब्सिडरी बुक तो है ही, इसी के साथ साथ वो प्रिंसिपल बुक भी है। इट्स ऑल्सो द प्रिंसिपल बुक।
कैश बुक इज सब्सिडरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, क्योंकि अगर हम कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं तो देर इज नो नीड टू प्रिपेयर कैश अकाउंट बिकॉज कैश बुक इटसेल्फ सर्व्स द पर्पस ऑफ कैश अकाउंट. ओके, दिखता कैसा है सर? डेबिट, credit, debt, receipt number, ledger folio, amount, date, payment, voucher number, ledger folio, amount, isn't it? हमारा लेजर का जो फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, जर्नल, फोलियो, अमाउंट, ये भी वही है भैया जी. कैश क्या है? असेट है. असेट मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो ये क्या है सर? डेबिट साइड में हम रिसीट करेंगे. कैश आती है तो डेबिट, कैश जाती है तो क्रेडिट. तो डेबिट साइड मतलब लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है? रिसीट्स हो रहा है. तो बस फर्क इतना है सर, जब हम कैश बुक बनाएंगे, द मोमेंट वी प्रिपेयर द कैश बुक, इंस्टेड ऑफ राइटिंग पर्टिकुलर्स हम यहाँ लिख देते हैं रिसीट्स. क्या लिख देते हैं? रिसीट्स. ओके, एंड बिसाइड्स इट मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन इज अ मैटर ऑफ चॉइस, फर्म टू फर्म, पर्सन टू पर्सन. फॉर्मेट्स चेंज हो सकते हैं. जैसे कि रिसीट नंबर, हमें रिसीट नंबर का काम नहीं है तो हम नहीं बनाएंगे. हमें रिसीट नंबर वाले कॉलम का काम नहीं है तो नहीं बनाएंगे. वाउचर नंबर वाले कॉलम का काम नहीं है तो नहीं बनाएंगे. इजंट इट? ठीक है, अगर क्वेश्चन में हमें डेटा दे रखा है तो हम बना लेंगे. क्वेश्चन में डेटा नहीं दे रखा है तो नहीं बनाएंगे. ओके, तो इसमें नया डिटेल में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. जो लेजर वाले टॉपिक में व्हाट वी हैड डन वही हमें यहाँ करना है. ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट करना है. जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते फटाफट. प्रिपेयर अ सिंपल कैश बुक, कैश इन हैंड मतलब ओपनिंग बैलेंस आ रहा है. तो ओपनिंग बैलेंस क्या लिखते हैं भैया जी? कैश का क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है? क्या सर कुछ भी सवाल करते हो? कैश तो असेट होती है और असेट हमेशा डेबिट होती है ना? असेट क्या होती है सर? मॉडर्न अप्रोच, असेट हमेशा डेबिट होती है. तो कैश का क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा. नेगेटिव कैश सुनिए क्या कभी? नहीं सर. तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैश पेड टू सुरेश, हमने सुरेश को पे किया. सुरेश कौन है? पर्सन है. डेबिट द रिसीवर, सुरेश को कर दो डेबिट. डेबिट द रिसीवर, सुरेश को कर दो डेबिट. सुरेश अकाउंट डेबिट डेबिट डेबिट. जा क्या रहा है सर? छन जा रही है. कौन जा रही है? छन. कैश जा रही है सर हमारे घर से. तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश, कैश. तो कैश बुक, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सुरेश, सूर्या, बाय सूर्या, बाय सुरेश. ओके, कैश परचेस, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश बाय परचेसेस 500. कैश रिसीव फ्रॉम प्रकाश, छन आ रही है. कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, छन आई. कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट डेबिट डेबिट. किसने दिया सर? प्रकाश. प्रकाश कौन है सर? इंसान है साहब. इंसान है मतलब पहला वाला. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. कैश अकाउंट डेबिट टू प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश. Isn't it? Yes, जयप्राय. Yes. कैश सेल्स, सेल्स क्या? कैश आई, छन आ रही है सर. रोकड़ा घर में आ रहा है साहब. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेबिट टू सेल्स. पेड कैरिएज, कैरिएज क्या है सर? एक्सपेंस है. नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. कैरिएज अकाउंट डेबिट टू कैश. तो बाय कैरिएज, बाय कैरिएज. पेड सैलरी, सैलरी क्या है साहब? खर्चा है. खर्चा बोले तो नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश, कैश. ओके, सो सिंपल है. मॉडर्न अप्रोच सर, मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है? एक्सपेंस. एक्सपेंस का क्या होता है सर? डेबिट बैलेंस होता है. तो कर दो एक्सपेंस को डेबिट, सैलरी को डेबिट कर दो. कैश क्या है सर? असेट. असेट का क्या होता है सर? डेबिट बैलेंस होता है. लेकिन असेट जा रही है, छन जा रही है, तो क्रेडिट कर दो ना सर. रुकेगी वो, बैठेगी वो, कर दो सर. कर दिया. ओके, सो इतना ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने के बाद व्हाट वी हैव टू डू? अकाउंट्स को बैलेंस करेंगे. तो बैलेंस कैसे करने का है? चलो एक बात बताओ, कैश का डेबिट बैलेंस आने वाला है या क्रेडिट? क्या सर कुछ भी सवाल करते हो, मजे लेते हो? कैश तो असेट है, डेबिट ही आना है, तो डेबिट ही आना है. तो डेबिट आना है मतलब
डेबिट साइड ज़्यादा रहेगी, तो डेबिट साइड की टोटल आ रही है 4300। इसमें से ये सारे नंबर्स माइनस करो तो हमें बैलेंसिंग फिगर दिखेगा 2200। इसे लिखते कैसे सर, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और अगले पीरियड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के डेबिट साइड में ले आते हैं। सर ये तो क्रेडिट साइड लिखा है, ये तो क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। नहीं सर, क्रेडिट साइड में लिखा है। नहीं सर, क्रेडिट में लिखा है आपने। नहीं, ये डेबिट बैलेंस है, लिखते हैं क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में लिखा, इसका ये मतलब नहीं कि वो डेबिट बैलेंस हो गया। मैं ताज विवांता में रह के आया तो इसका ये मतलब नहीं ताज विवांता मेरा हो गया। सर होता है ये डेबिट बैलेंस, लिखते हैं क्रेडिट साइड। जो साइड ज्यादा होती है वो बैलेंस होता है, डेबिट साइड ज्यादा है डेबिट बैलेंस होगा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर, एकदम कैस्ट्रॉल मक्खन की तरह जा रहा है सर दिमाग में। ओके, इलस्ट्रेशन 2-3 देख लेना है, सिंपल है काफी। हमारे जो लेजर्स के टॉपिक हमने पढ़े थे उन्हीं पे बेस्ड है, उन्हीं पे बेस्ड है। स्टिल इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज, या आपको लगता है आपको श्री 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 रौनक सर से संपर्क करना है, रौनक सर से आपको आपके डाउट सॉल्व करा के लेने, या कोई भी डाउट्स आ रहे हैं, तो यू कैन एनी टाइम व्हाट्सएप मी ऑन 7887 ओके। आपके डाउट्स जो भी है आप इस नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि रौनक सर ने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करके देना चाहिए, उस पर भी वीडियो बनाना चाहिए, तो यू कैन पोस्ट योर डाउट्स क्वेरीज, या कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड आपको कोई बात है तो यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कनेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप 7887 ओके। सर आपने कहा था भिन्न भिन्न प्रकार की कैश बुक है, आपने एक ही पढ़ाया अभी तक, सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक कैसी होती थी? इट वाज लाइक कैश अकाउंट। तो सर दूसरी कौन सी है? दूसरी है 2 कॉलम डबल कॉलम, 2 कॉलम डबल कॉलम कैश बुक। सर डबल कॉलम कैश बुक? यस, डबल कॉलम कैश बुक। इसमें सर कैश का कॉलम तो होता ही है, उसके साथ ही साथ बैंक का कॉलम भी आ जाता है। सर कैश बुक में बैंक का कॉलम भी? यस, कैश और बैंक एक तरीके तो है ना। कैश क्या है? छनछन है। बैंक क्या है? बैंक भी छनछन ही है। कैश क्या है? रोकड़ा छनछन है। बैंक क्या है? बैंक में भी रोकड़ा छनछन ही रहता है। तो कैश का और बैंक का नेचर तो समान ही हुआ ना। किसी को हमने सेल्स किया तो हमें कैश में आ गया, किसी को सेल्स किया तो चेक आ गया, है ना। तो इससे अच्छा है कि सर दोनों एक ही जगह रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक अलग कॉलम बना लेते हैं कैश का, एक अलग कॉलम बना लेते हैं बैंक का। तो ये कैसा दिखेगा सर? ये सिंपल ही है, एक कैश का कॉलम तो था ही, उसी के साथ साथ एक बैंक का कॉलम भी बना लो। ये फर्क पड़ता है सर, सिंपल है। रिसिप्ट नंबर, वाउचर नंबर, कॉलम बना के रखना है जैसे कि हम लेजर फोलियो के बनाते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये फॉर्मेट हमारा सेम अकाउंट्स का ही, लेजर का ही फॉर्मेट है, आपको ध्यान में आ रहा होगा। ठीक है, अब बैंक के ट्रांजेक्शन देखो, ये चिंदीगिरी बेफिजुल में दे रखी है। अब दे रखी है तो हम एक बार पढ़ लेंगे टेक्स्ट बुक से, लेकिन आपको रौनक सर ने जर्नल के और लेजर के टॉपिक्स इतने बेहतरीन तरीके से सिखाया रौनक सर ने, तो आपको कैश के टॉपिक्स जो है वो काफ़ी इजी जाने वाले हैं। बेसिक आपने जर्नल का ही लॉजिक लगाना है और इसमें एंट्री पास करनी है, लेकिन हमें दे रखा है तो एक बार हम रीड कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा जरा ये बताना, कैश का तो सर हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो लेकिन बैंक का क्या होता है? कभी डेबिट कभी क्रेडिट हो सकता है क्या? कैश का तो हमेशा डेबिट होता है, बैंक का कभी डेबिट, बैंक का कभी क्रेडिट बैलेंस हो सकता है क्या? यस सर, ऑब्वियसली हो सकता है। बैंक अकाउंट में हैव डेबिट बैलेंस एज वेल एज क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, बैंक में अगर हमारा पैसा जमा है तो हम क्या कहेंगे? वो डेबिट बैलेंस है। लेकिन मेनी टाइम्स बैंक्स ऑफर्स अस लोन्स, या बैंक हमें कैश क्रेडिट देती है, या बैंक हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज देती है। इन दो सिनारियोज, इन दो सिचुएशन हमारा नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है। मतलब हमने बैंक से उल्टा पैसे ले रखे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा? हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा। इन दिस सिचुएशन हमारा क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। तो बैंक्स का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, बैंक्स का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ओके, अब अगर डेबिट बैलेंस है तो कैसे लाएंगे? अगर डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट साइड में लिखेंगे, है ना। अगर डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या सर इसमें टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? ये तो हमें बचपन से सिखा दिया था आपने। ओके, अब मान लीजिए जनाब हमें चेक मिलता है, चेक।
हमें चेक मिलता है। अब चेक भी कितने भिन्न भिन्न प्रकार के चेक है सर, बियरर चेक, क्रॉस चेक, है ना, हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था। अब हमें क्रॉस चेक मिल रहा है। क्रॉस चेक मतलब उस चेक पे जिस इंसान का नाम है उस इंसान के बैंक अकाउंट में ही जाएगा वो पैसा, उसे आप एनकैश नहीं करा सकते हो। इसे क्या कहते हैं? क्रॉस चेक। अब अगर हमें क्रॉस चेक मिल रहा है, हमने सेल्स किया और हमें क्रॉस चेक मिल रहा है ना, तो क्या चेक मिला, चेक तो बैंक में ही जाएगा, तो हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर सेल्स किया है तो सेल्स टू सेल्स, असेट बेची है तो असेट, अगर हमें कोई रेंट मिला है तो टू रेंट, हमें हमारे डेटर ने दिया है तो टू डेटर। सेकेंड पार्ट यूजफुल नहीं है, जैसा दिया रहेगा वैसा, बेसिक हमें देखना है डेबिट क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। अगर भैया जी समवन गिव्स अस बियरर चेक, बियरर चेक मतलब साहब हम उसको एनकैश करा सकते हैं, तो सर इसको अगर हम एनकैश करा सकते हैं तो इसे हम कैश क्यों नहीं मानते? मान लो किसने रोका है, की फर्क पैंदा, इसे कैश का ट्रीटमेंट दो, कैश अकाउंट को डेबिट कर दो, बाद में क्रेडिट जो होना है, सेल्स हुआ है तो सेल्स, असेट बेची है तो असेट्स, इनकम हुई है तो इनकम, किसी डेटर ने दिया है तो डेटर, ठीक है। अब सर हमें चेक मिला है और उसे हमने सेम डे बैंक में जमा करा दिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दो। चेक रिसीव्ड एंड डिसऑनर्ड, भैया जी हमें श्यामलाल ने चेक दिया था 1 लाख रुपये का, जब देखो हमने श्यामलाल को माल बेचा तो हमने क्या किया? शामू अकाउंट डेबिट, शामू अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हमने ये एंट्री पास की 1 लाख की, ठीक है। अब शामू ने हमें चेक दिया तो हमने क्या किया? बैंक अकाउंट डेबिट टू शामू, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शामू 1 लाख, ये हमने एंट्री पास कर दी। अब हमने वो सुंदर चेक लेके बैंक के पास गए, बैंक में वो चेक जमा किया, लेकिन बाद में मालूम पड़ा शामू के अकाउंट में तो उतना पैसा है ही नहीं साहब, वो जो चेक शामू ने हमें दिया था वो डिसऑनर हो गया, तो हमारे बैंक में पैसा आया है क्या? नहीं आया है, तो क्या करेंगे? रिवर्स कर दो एंट्री, एंट्री को रिवर्स कर दो, शाम अकाउंट डेबिट 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 टू बैंक, मतलब शाम को डेबिट कर दिया, मतलब हमको शाम से अभी भी पैसा लेना है, क्या कर दिया हमने? रिवर्स कर दिया एंट्री, पर्सन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्या किया हमने? पर्सन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया, ये गलती से क्रॉस हो गया, उसे क्रॉस नहीं करना है, सही है वो, पर्सन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके नेक्स्ट, चेक इशूड, हमने चेक दिया है, हमने चेक दिया है तो डेबिट द रिसीवर, जो भी है क्रेडिटर है, एसेट है, एक्सपेंस है, परचेस है, चेक दिया है तो हमारा क्या? रोकड़ा कम होगा, कहां से? बैंक से, तो टू बैंक, टू बैंक। ओके, चेक इशूड एंड डिसऑनर्ड, वैसे तो हमारे बैंक में लाखों करोड़ों रुपया पड़ा होता है साहब, लेकिन कभी कभी कैसा है, हम 5 करोड़ 10 करोड़ के चेक इशू करते हैं तो कभी कभी डिसऑनर हो जाता है ना, यू नो, यस। तो हमने चेक दिया था तो हमने क्या किया था? ये वाला पहला वाला एंट्री पास किया था, ठीक है, लेकिन अब चेक डिसऑनर हो गया है, अब चेक डिसऑनर हो गया तो ये पहला वाला जो एंट्री है ना भैया जी, उसको रिवर्स कर देंगे, उसको रिवर्स कर देंगे। बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ था ना, बैंक अकाउंट डेबिट कर दो, और जिसको हमने दिया था उसको कर दो क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर, ठीक है, क्रेडिट द गिवर। कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज, भैया जी पर्सनल यूज, पर्सनल 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 साहब, बिजनेस अलग है और पर्सन अलग है, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग है। कौन सा कंसेप्ट? $1,000,000 क्वेश्चन, बोलते क्यों नहीं? व्हाट्सएप करो, कमेंट करो, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, ऐसा किसने कहा था? चिक चिक के, किसने बोला था आपको? बिजनेस अलग होता है साहब और बिजनेसमैन अलग होता है, कौन कहता है ऐसा? कौन सा कंसेप्ट? बोलो, कमेंट कमेंट कमेंट, फटाफट फटाफट फटाफट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है ना। तो सर हम जो पर्सनल यूज के लिए जो भी चीज ले रहे थे उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग, ड्राइंग कहते हैं ना। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। बैंक एडवाइसेस एंड स्टेटमेंट, अब भैया जी क्या बता रहे हो, ये तो हमें पता है, बैंक का पासबुक होता है, बैंक स्टेटमेंट्स होते हैं, है ना। तो हम टाइम टू टाइम बैंक स्टेटमेंट्स बुला लेते, क्यों?
देखना है ना कि हमने जो एंट्री या हमने जो चेक बैंक में जमा किया था वो एक्चुअल में रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा भी तो होता है ना कि बैंक टाइम टू टाइम हमें इंटरेस्ट दे देती है, ऐसा भी होता है बैंक टाइम टू टाइम चार्जेस भी हमें डिडक्ट करती है। तो वो सारी चीजें हमें कब पता चलेगी, जब बैंक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स देगा। बैंक पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे देगा क्या, ए चिंटू? नहीं, बैंक स्टेटमेंट्स देगा, बैंक एडवाइस देगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमने जो पिछले महीने में हमारी जो ऑयल की डील हुई थी बुर्ज खलीफा में, अपना दुबई में, तो उस पार्टी ने हमें लाखों करोड़ों रुपया दे दिया। कहाँ पे? सीधा हमारे बैंक अकाउंट में। तो हमारे पास चेक तो आया ही नहीं है, चेक आया नहीं है तो बुक्स में रिकॉर्ड कैसा करेंगे? डायरेक्टली आरटीजीएस किया है बंदे ने, शेख बाबा ने वहां से दुबई से, तो वो उसका क्या करेंगे? वो हमें स्टेटमेंट्स बैंक एडवाइसेस के थ्रू पता चलेगा। ओके, तो इसको वैसे तो हमारा जो कस्टमर है, क्लाइंट है, ही वुड इन्फॉर्म अस, लेकिन मैनी ए टाइम्स हमें पता नहीं चलता। बैंक में पैसा आ गया, हम बोलते हैं अरे वाह पैसा आ गया है, किसने डाला है पता नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा? बैंक स्टेटमेंट्स के थ्रू। तो इसका एंट्री क्या होना मांगता भैया? बैंक में पैसा आया ना साहब, छन आई है, छन आई है, छन असेट है अपनी। असेट को क्या है? डेबिट बैलेंस, डेबिट कर दो। किसने रोका है? बैंक अकाउंट डेबिट। किसने दिया है? कस्टमर। क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट कर दो। किसने रोका है? इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। देखो, बैंक में पैसा रखा है तो बैंक हमें इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट क्या है सर? इंटरेस्ट इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दो। बैंक में पैसा आ रहा है, छन आ रही है, रोकड़ा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक को डेबिट कर दो। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट, कभी कभी ओवरड्राफ्ट भी होता है, हमारा नेगेटिव बैलेंस होता है, बैंक से हम लोन लेते हैं, तो ऐसे समय तो जनाब बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इंटरेस्ट चार्ज किया मतलब एक्सपेंस है, सैया एक्सपेंस है भैया, एक्सपेंस खर्चा होता है। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ऑन लॉसेस, डेबिट कर दो। क्या जा रहा है भैया? रोकड़ा जा रहा है, छन जा रही है, टू बैंक कर दो। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक समय समय पे उसके चार्जेस डेबिट करता है। क्यों? वो हमें सर्विस दे रहा है, एक्सपेंस है, डेबिट कर दो। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। क्या जा रहा है? छन जा रही है, टू बैंक। डिविडेंड मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है। हमने कोई शेयर, जैसे कि आप डीमेट अकाउंट मेंटेन करते होंगे, शेयर्स लेते होंगे, अगर सामने वाली कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में आता है। तो वो क्या है? सही है भैया जी, वो हमारा इनकम है, तो उसको क्रेडिट कर दो। छन आ रही है, बैंक को डेबिट कर दो। पेमेंट मेड बाय बैंक अंडर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? देखो भैया जी, ये हमें पता है कि हमें हमारे दुकान का, हमारे बिजनेस का, हमारे फैक्ट्री का लाइट बिल हर महीने की 4 तारीख को भरना है। तो हर बार लॉग इन करो, कभी भूल जाते हैं तो चार्जेस लगते हैं, तो इससे भरना तो वही ना। तो हम क्या करते हैं? बैंक्स को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बोल दे देते हैं। हम क्या देते हैं? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। हे बैंक, हर महीने की 4 तारीख को मेरे अकाउंट से इस फर्म को या मेरे अकाउंट से इलेक्ट्रिक बिल एमएसईबी को डेबिट कर देना, मतलब पेमेंट कर देना। तो इसे क्या कहते हैं? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। मतलब हमें हर बार जाके बिल पेमेंट नहीं करना होता है, बैंक ऑटो डिडक्शन, ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट से पेमेंट कर देती है। तो रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस, लाइट है, टेलीफोन है, जो भी है, ईएमआई है, जो भी है, टू बैंक। ट्रांसफर ऑफ अमाउंट, जैसे कि हो सकता है हमारे 2-3 बैंक अकाउंट है, हमारा एक सेविंग अकाउंट है और एक सीसी अकाउंट है। तो जो अकाउंट में पैसा आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो अकाउंट से पैसा जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। सेम, जो अकाउंट में पैसा आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो अकाउंट से पैसा जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। फ्रॉम पर्सनल सेविंग अकाउंट्स टू करंट, देखो पर्सनल सेविंग अकाउंट्स टू करंट, बैंक में पैसा आ रहा है, छन आ रही है, बैंक अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करूं? पर्सनल अकाउंट है, मतलब बिजनेसमैन का अकाउंट है, मतलब कैपिटल टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। फ्रॉम करंट अकाउंट टू पर्सनल सेविंग अकाउंट, फ्रॉम करंट अकाउंट टू पर्सनल सेविंग अकाउंट, मतलब विड्रॉ कर रहे तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। कॉन्ट्रा इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट भैया जी, कॉन्ट्रा इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट। अब क्या हुआ? हमारा है पेट्रोल पंप, अपना तो है साहब पेट्रोल पंप, डेली लाखों का कलेक्शन होता है, डेली लाख रुपया कैश आता है। तो कैश को क्या घर पे तिजोरी में रखूं? बैंक में जमा करना होगा ना, क्योंकि जो इंडियन ऑयल कंपनी है या जो भारत पेट्रोलियम कंपनी है उससे कैश ले जाके देता हो क्या मैं? नहीं, उन्हें हम आरटीजीएस करते हैं, उन्हें पेमेंट ऑनलाइन लगता है।
तो ये पैसा तो मुझे बैंक में डालना होगा, तो मैं क्या करूंगा, बैंक में पैसा डालूंगा, मुझे बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे पास से क्या जा रहा है, टू कैश। मतलब जब भी कभी मैं मेरी कैश बैंक में जमा करता हूँ या जब भी कभी मैं बैंक से कैश विड्रॉ करता हूँ, तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा, ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। बैंक में जमा किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश विड्रॉ किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। सिंपल है। अब ये बियरर चेक रिसीव्ड ऑन प्रीवियस डेट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अकाउंट। तो सिंपल है, बियरर चेक एक कैश का ट्रीटमेंट दिया था हमने। जब बियरर चेक मिला था तो हमने एंट्री पास की थी, कैश अकाउंट डेबिट टू रामलाल जिसने हमें चेक दिया, बियरर चेक दिया था। अब उसे हम बैंक में जमा कर रहे हैं, जब आया था तब कैश बोली, जब गया तो भी कैश बोलेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, तो यहीं रुकते हैं, अगला इसके आगे का अगले सेशन में कवर करेंगे। होप सो कि आपको मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है। आपकी फीडबैक्स आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, या फिर इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में आप आपके फीडबैक्स दे सकते हो। आपका फीडबैक ही हमारे लिए मोटिवेशन है। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।